जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि भरत सभी को मना लेते हैं कि चलो श्री राम को वन से वापस ले आते हैं और आकर राजगद्दी वही संभालेंगे। ये सुनकर सभी माताएं और गुरुजन खुश हो जाते हैं और फिर भरत जी तमसा नदी के किनारे रुकते हैं, फिर श्रृंगवेरपुर जाते हैं। फिर निषाद राज जी को जैसे ही पता चलता है कि भरत जी आ रहे हैं तो वो अपनी सेना लेकर चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें मन में शक होता है कि भरत जी कहीं राम और लक्ष्मण को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आ रहे। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जास न रेखा। जाए जियत जग सो मही भारो, जननी जोबन बिटप कुठारू। साधु समाज में जिसकी गिनती ना हो, जिसे राम भक्तों की श्रेणी में समझा ना जाता हो, वह संसार में पृथ्वी पर भार बनकर व्यर्थ ही जीवित रहता है। वह मनुष्य माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी ही सिद्ध होता है। विगत विषाद निषाद पति, सभई बड़ाई उछाओ। सुमिरै राम मांगेऊ तुरत, तरकस धनुष सुनाओ। निषाद राजगुरु ने अपने हृदय के दुख को दूर कर सबका उत्साह बढ़ाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अपना तरकस धनुष और कवच मांगा। भाई लवहु दोख जनी, आजो काज बड़ मोही। सुनी सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होई। गुह ने कहा, हे भाइयों, कोई मुझे धोखा मत देना, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा क्रोध में भरकर बोले, हे वीर नायक, आप अधीर न हो। दीख निषाद राज भर टोलू, कहो बजाऊं जुझारू ढोलू। एतद कहत छीक भई बाए, कहो सुगन्धि खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों की उत्तम टोली देखकर कहा कि युद्ध का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर चीख हुई। तब शकुन पहचानने वालों ने कहा कि लक्ष्मण अच्छे हैं, ये लक्षण बहुत अच्छे हैं। सुनी गुहु कही निक कह बूढ़ा, सहस करी पछताही विबूढ़ा। भरत स्वभाव सील बिन बूझे, बड़ी हित हानि जान बिन जूझे। यह सुनकर निषाद राज बोले कि जो भी एक वृद्ध ने कहा है कि पहले भरत से मिल लो, फिर पता चलेगा कि वो श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं या लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो निषाद राज ने कहा, ठीक है, मूर्ख लोग बिना सोचे समझे काम करके पछताते हैं। भरत जी के शील स्वभाव को बिना जाने और बिना समझे लड़ाई करने से बहुत अधिक हानि हो सकती है। ऐसा सोचकर निषाद राज ने बहुत सारे उपहार मंगवाए, बहुत सारे कंदमूल, फल, पक्षी, हिरन और भेंट में देने के लिए बहुत से सामान मंगवाए। गुरु ने दूर से ही मुनि वशिष्ठ जी को देखकर उन्हें अपना नाम बताकर साष्टांग प्रणाम किया और वशिष्ठ जी ने श्री राम जी का मित्र जानकर उन्हें आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि श्री राम जी के मित्र हैं। राम सखा सुनी संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुहनाओ सुनाई, कीन जोहारू मात महिलाई। भरत जी उसे श्री राम का मित्र जानकर अपने रथ से नीचे उतरे और प्रेम से उमंगे भरते हुए उसकी तरफ चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम बताकर पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। करत दंडवत देखी तेही, भरत लिन्है उर लाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। गुह को दंडवत करते देखकर भरत जी ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय भरत जी को इतना हर्ष हुआ जैसे उनकी भेंट लक्ष्मण जी से हुई हो। उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा था। भेटत बरतु ताहि अति प्रीति, लोक सिंगाही प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही ते ही बरसे ही फूला।
भरत जी गु से बड़े प्रेम पूर्वक मिले। उनके ऐसे प्रेम को देखकर सब लोग प्रशंसा करने लगे। मंगल सूचक धन्य धन्य की ध्वनि गूंज उठी। देवतागण फूलों की वर्षा करके उनकी प्रशंसा करने लगे। लोक भेद सब भात ही नीचा, जासु छहा छुई लही सींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। लोक में और वेदों में जिनको नीच कहा जाता है, जिनकी छाया भी छू जाने से स्नान करना पड़ता है, उस निषाद राज को श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी ने गोद में भरकर शरीर से लिपटा लिया। उनका शरीर पुलकित हो रहा था। राम राम कहीं जेज मुहाई, तिन्हई न पाप पुंज समुहाई, यह तो राम लाई उर लीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग जम्भाई लेते समय भी राम राम कहते हैं, उनको पापों के समूह कभी सता नहीं सकते। फिर इस निषाद राज की तो स्वयं श्री राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया था और संसार में उसको परिवार सहित पवित्र कर दिया था। करम नास जल सुरसरी परई, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यदि किसी नदी का जल गंगा जी में पड़ जाए तो बताओ कौन उसे सिर पर नहीं चढ़ाता। सारा संसार जानता है कि राम नाम का उल्टा मरा मरा जप करने से वाल्मीकि जी ब्रह्म जी की पदवी को प्राप्त हो गए थे। सौपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम, होत भवन विख्यात। मूर्ख चंडाल, हरिजन, जंगली जाति, पर्वतीय जाति, मूर्ख, कोल, भील सभी राम नाम का उच्चारण करते ही परम पवित्र हो जाते हैं। इस बात को सारा संसार जानता है। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन्ही रघुबर बढ़ाई, राम नाम महिमा सुर कही, सुनि सुनि अवध लोग सुख लही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युग से ये रीत चली आई है। कौन है जिसे श्री रामचंद्र जी ने बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता लोग राम नाम की महिमा का वर्णन करने लगे और अयोध्यावासी ये सुनकर सुख पाने लगे और खुद को धन्य समझने लगे। राम सखई मिल भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देखी भरत कर सील स्नेहू, भा निषाद तेहि समय विदेहू। श्री राम जी के मित्र गु से भरत जी सप्रेम मिलकर उनकी कुशलता पूछने लगे। भरत जी का शील स्वभाव देखकर और स्नेह देखकर उस समय निषाद राज प्रेम में मगन होकर अपनी सुध भूल गए। सकुच स्नेह मोद मन बाड़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा, धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उनके मन में संकोच, स्नेह और आनंद इतना बढ़ गया कि वह टकटकी लगाकर भरत जी को देखता हुआ खड़ा रह गया। फिर धैर्य धरकर भरत जी के चरणों में प्रणाम करके स्नेह पूर्वक हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। कुशल के मूल आपके कमल रूपी चरणों का दर्शन करके मैंने तीनों काल में अपनी कुशल समझ ली है। हे प्रभु, अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरे लिए मंगल ही मंगल है। समुझी मोरी करतूती कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। अपना वंश और कर्म देखकर तथा प्रभु की महिमा को मन में विचार कर मैंने समझ लिया कि जो श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह संसार में ब्रह्मा जी द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहेर सब भांति, राम किन्है आपन जभैते, भयउ भुवन भूषण तभैते। मैं कपटी, कायर,
कुबुद्धि और नीच जाति का था और लोकविद के अनुसार सब तरह से पतित था। परंतु जब से श्री राम ने मुझे अपनाया है तभी से मैं लोक का भूषण हो गया हूँ। जय श्री राम।